हेलो नमस्कार। आपके अपने परिवार से शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार, द इंग्लिश एजुकेटर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज कौन कौन सा? तो एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है और एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है। ठीक, इसके पहले हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा था, लेकिन ये जो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग होता है ये आपके प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है। क्यों आता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेटिव क्लॉज गिव्स इसेंशियल एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार का जो रिलेटिव क्लॉज है वो क्या करता है, किस प्रकार का? डिफाइनिंग रिलेटिव प्रकार का जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो क्या करता है, इसेंशियल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? एंटीसीडेंट नाउन, अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में। ठीक, अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में यह इसेंशियल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो कौन देता है? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। आगे देखते हैं। एंड विदाउट दिस इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन के बिना द सेंटेंस बिकम्स इनकम्प्लीट। यह जो सेंटेंस होता है वो क्या हो जाता है? इनकम्प्लीट हो जाता है। एक तरीके से आप कहें कि उसका पूरा मीनिंग नहीं मिल पाता। जो उसका वास्तविक अर्थ होता है वो वास्तविक अर्थ नहीं पता चलता। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल। द एसे विच सी रोट फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट बाई द पैनल। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। द एसे, वह जो निबंध, विच सी रोट, जिसको उसने लिखा, फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए, हैज़ बीन चूजन, उसको चूज किया गया, एज द बेस्ट बाई द पैनल। बेस्ट किसके द्वारा? पैनल के द्वारा। मतलब कि वह जो निबंध जिसको उसने लिखा था अपने इंटर स्कूल कंपटीशन में, उसको बेस्ट माना गया। किसके द्वारा? पैनल के द्वारा। ये तो हिंदी आपका अर्थ निकला। इसमें क्या कर रहा है? रिलेटिव क्लॉज कौन है? तो रिलेटिव क्लॉज ये है, विच सी रोट फॉर द इंटर स्कूल कंपटीशन। कहेंगे कैसे कि रिलेटिव क्लॉज का, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का अर्थ यही होता है कि वो अपने से पहले आने वाले नाउन, जो कि ऐसे है ना, अपने से पहले आने वाले नाउन को क्या करता है? डिस्क्राइब करने का काम करता है, उसके बारे में इसेंशियल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसा रहेगा? इसेंशियल रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे विच सी रोट फॉर द इंटर स्कूल कंपटीशन, ये क्या कर रहा है? तो इस एसे के बारे में और अधिक जानकारी और इसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, आप कहेंगे कैसे? इसको हम डिलीट कर दें। मान लीजिए ये चीज़ नहीं लिखा गया, यहाँ तक नहीं लिखा गया है, तो क्या पढ़ाएगा? द एसे हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट बाय द पैनल। एसे को हैज़ बीन चूज किया गया एज द बेस्ट के रूप में बाय द पैनल। पैनल के द्वारा एसे को बेस्ट चूज किया गया। अब भाई कहेंगे कि कैसा एसे थे जिसको चूज किया गया था? अब यहाँ पे बता रहा है, विच सी रोट, जिसको उसने लिखा था, फॉर द इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए। ये सेंटेंस क्या किया? तो इस एसे के बारे में इसेंशियल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम किया है ना। इसी को कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्या कहता है? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द मेडिसिन विच द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। द मेडिसिन विच द डॉक्टर, जो मेडिसिन विच द डॉक्टर, जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, वो अब कहीं मिल नहीं रही। यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज कौन है? तो विच द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड, इतना रिलेटिव क्लॉज है। इसको हटा दे अगर हम, तो हमारा अर्थ क्या बनेगा? द मेडिसिन इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर, दवाई अब कहीं नहीं मिले। भाई कैसी दवाई है ना। तो यहाँ पे इसका उत्तर मिले, विच द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड, जिसको डॉक्टर ने लिखा था, ऐसी दवाई जिसको डॉक्टर ने लिखा था वो अब कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसने क्या किया? इस मेडिसिन के बारे में और इसेंशियल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ना। वही क्या होता है? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है, जो अपने से पहले आने वाले, यहाँ पे मेडिसिन नाउन है, यहाँ पे ऐसे नाउन है, एंटीसीडेंट नाउन के बारे में एक्स्ट्रा और इसेंशियल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। ठीक, और इसको हम प्रोनाउन के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत? क्योंकि
ये जो which है और ये जो which है वो क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि जो रिलेटिव डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है वो आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज पे। एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और है कि इसको, इस प्रकार के सेंटेंस में हम कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग, कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कॉमा का प्रयोग करने से इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। ठीक, तो चलते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज पे। अगला क्या है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिलेटिव क्लॉज गिव्स ओनली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार का जो रिलेटिव क्लॉज है वो केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। एंड विदाउट दिस, और इसके बिना, किसके बिना, इस नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के बिना द सेंटेंस कन्वेज द सेम मीनिंग। जो सेंटेंस की जो मीनिंग होती है वह समान ही रहती है। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है, क्या है, जरूरी नहीं है उस सेंटेंस के लिए। कौन जरूरी नहीं है, तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज किसी सेंटेंस के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी सेंटेंस का जो अर्थ है वही का वही रहता है। ठीक, इसको केवल हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जोड़ देते हैं। किसके लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जोड़ देते हैं। आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे एक चीज़ पहले और बता दें कि इसमें क्या होता है कि हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका, कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, विच आई थ्रू, कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल बताते हैं। द बॉल विच आई थ्रू वॉज कॉट बाई माई डॉग। द बॉल, यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज कौन है, विच आई थ्रू, कौन है, विच आई थ्रू, और जोड़ने का काम कौन किया, तो विच आई थ्रू, जिसको गेंद, विच आई थ्री, जिसको मैंने फेंका, वाज कॉट बाई माई डॉग, उसको मेरे कुत्ते के द्वारा पकड़ लिया गया। क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत है, विच आई थ्रू की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों, कि द बॉल वाज कॉट बाई माई डॉग, मेरे कुत्ते के द्वारा गेंद को पकड़ लिया गया। अरे भाई, गेंद कहीं गई रही होगी या फेंकी गई रही होगी तभी ना उसको पकड़ा गया, जाएगी तो है नहीं, फेंका जाएगा तभी ना पकड़ेगा वो, फेंका जाएगा तभी ना पकड़ेगा वो। देखिए, उठाने को दूसरा कुछ कहेंगे, जैसे पिकअप, उठाने को पिकअप कर लेंगे, और कॉट मतलब पकड़ने को, जब फेंकेंगे तभी ना वो पकड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसेंशियल नहीं है। इसको हटा देंगे फिर भी मतलब वही निकलेगा। द बॉल वाज कॉट बाय माय डॉग, जो बॉल थी वो मेरे कुत्ते के द्वारा पकड़ ली गई, इसका मतलब है उसको फेंका गया था तभी ना पकड़ा गया। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है। वही इसमें कहा गया है कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में क्या होता है कि जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि ज़रूरी नहीं होता है। इसके बिना भी जो सेंटेंस की जो मीनिंग होती है वो सेम की सेम बनी रहती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द पेंटिंग विच आई अडोर इज़ वर्थ ओवर $1 मिलियन। जो द पेंटिंग, इसको हटा दें, इसको ना देखें। द पेंटिंग इज़ वर्थ ओवर $1 मिलियन। जो पेंटिंग है वह $1 मिलियन से अधिक की है, $1 मिलियन से अधिक की है। इसका मतलब ये है, यदि $1 मिलियन से अधिक की है तो उसको भाई चाहे जो रहेगा वो अडोर करेगा, है ना। विच आई अडोर, जिसको मैं अडोर करता हूँ, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, जो मुझको अच्छा लगता है, वो किसने की है, वो $1 मिलियन से अधिक की है, $1 मिलियन से अधिक की है। जब इतनी महंगी पेंटिंग तो भाई अच्छा तो लगवे करेगा। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है, बस केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसको मैं अडोर करता हूँ, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये जो डिफाइनिंग ऑन, इसमें एक चीज़ बता दें कि इसमें कॉमा का प्रयोग होता है, पहले बताया था। तो उम्मीद करते हैं ये जो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का जो हमारा ये जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये हालांकि ये जो टॉपिक है अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक, उसमें आपका
सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, सारे क्लॉज आएंगे। लेकिन इसको यहाँ पे प्रोनाउन के अंतर्गत इसीलिए पढ़ा गया क्योंकि इनको जोड़ा जाता है किसके द्वारा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। किसके द्वारा, रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जोड़ा जाता है, इसलिए इसको प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ा गया। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।